सरकार मुनाफत मुनाफत मुनाफत, अरे शिक्षा के दलालों को गोली मारो दलालों को। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको जुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने जो कलेक्ट्रेट पर आप पहुंचा हाँ, NSUI का जो छात्र ही बांका द्वारा कोई सत्याग्रह करो जा रहे हैं। चाल के बातचीत कर से कि मुख्य रूप कौन सी की मांग ही और के जो ये मांग करके जो कताक दिनों के लगभग बैठे ही। चैनल पर बने रहो, वीडियो जरूर लास्ट तक देखो और शेयर जरूर करो ताकि जो छात्रों की जो भी मांग ही, क्योंकि आज जो देखा कि बहुत सी जॉब ही जो खत्म होगी। छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद NSUI, जिंदाबाद। तो पूरे जोश और जुनून के साथ में है कि जो सत्याग्रह के द्वारा करे जा रहे हैं। जुन कलेक्ट्रेट पर बातचीत कर से कि लगभग पिछला कताक दिनों जो युवा को सत्याग्रह चल रहे हैं। NSUI जो जिलाध्यक्ष हैं अंकित जाखड़ जी आपने साथ जुड़ गए ही, बातचीत कर से पूछ। देखिए, हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है। हम छात्र राजनीति करते हैं, छात्र से जुड़े हुए ही ज़्यादा मुद्दे उठाने का हमारा प्रयास रहता है। और छात्र राजनीति करते हैं तो हमारा जायज़ सी बात है, हमें छात्रों के मुद्दे उठाना भी चाहिए, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, चाहे वो कॉलेजों से संबंधित हो। तो अभी इस कोरोना महामारी के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं। ये JEE और नेट्स का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। हमारा विरोध इन एग्ज़ाम्स के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि एग्ज़ाम्स मत करवाओ, हम तो खुद ये कहते हैं एग्ज़ाम्स करवाओ, लेकिन जो ये कोरोना का समय है इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। ऐसे तो है नहीं किसी ने, पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दे दिया कि इस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होगा तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारी मेन मांग तो यही थी कि इन एग्ज़ामों को एक बार स्थगित करके, जैसे स्थिति 15 दिन 20 दिन 2 महीने 5 महीने बाद में जैसे भी स्थिति सामान्य होगी तो एग्ज़ाम्स करवाओ। तो ब्यू पहले देखा तो राज्य सरकार के अपना बात करा तो 10th और 12th की एग्जाम ही हो, उसके भी तो करवाई गई ही। 10th और 12th की जब एग्ज़ाम थी तब एक तो इतना बड़ा विस्फोट नहीं था। उस समय पूरे देश में 2000-3000 पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस थे और एक सामान्य स्थिति थी, इतना कोई बड़ा विस्फोट नहीं था। आज तो 80,000 90,000 के समथिंग रोज़ कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो उस एग्ज़ाम के साथ तो अपन इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या है कि 12th और 10th और 12th में तो ये था कि बच्चा अपने घर से जाएगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जो भी बोर्ड का सेंटर था वहाँ तक उसको जाना था, तो उसके लिए पूरे के पूरे संसाधन भी अवेलेबल थे उस। लेकिन जैसे JEE और नेट्स की एग्ज़ाम के लिए ऐसे तो है नहीं कि 2 किलोमीटर जाके एग्ज़ाम देनी है, 3 किलोमीटर। इसमें तो कुछ बच्चों का तो ये सिस्टम है कि उनको 1,000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वो 1,000 किलोमीटर कैसे जाएंगे? अगर वो अपनी पर्सनल गाड़ी करके लेके जाते हैं तो आपको पता है इस महंगाई के मार में, इस कोरोना काल में 1,000 किलोमीटर जाने के लिए एक स्टूडेंट को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार बच्चों की मदद कर रही है या उनके जेब में डाका डालने का काम कर रही है? तो मेरा तो मानना ये है कि केंद्र सरकार ने अपनी पूरी हठधर्मिता अपनाई हुई है और बच्चों के भविष्य का इनको ख्याल नहीं है। और अगर कोई बच्चा अपने भविष्य का ख्याल रखता तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ देखा तो एक मैंने बहुत सी चीज़ जो अगर आप ऐड करा तो कि एक तो जो जॉब ही काफ़ी जो वैकेंसीज ही रेलवे की बात करा या फिर वह भी ही कि अभी एकदम कम कर दी गई या फिर जो देखा कि खत्म सी होने जा रही हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी CM साहब हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, वो हमारी पार्टी के हैं, उनको ये सबसे पहले पहल करनी चाहिए। राजस्थान में 6 महीने की फीस वगैरह ये सब एकदम से विद्यार्थी वर्ग को ये सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर निजी स्कूल वाले इसका विरोध करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाल के लाए, उसमें कुछ सरकार अपने कोष में से निजी स्कूलों को फीस दे। उससे क्या विद्यार्थी वर्ग के ऊपर आर्थिक बोझ कम होगा। आज भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, जो भी विद्यार्थी हैं उनके घर में रोज़ कभी प्रैक्टिकल के पैसे दो, कभी फीस के दो, कभी ड्रेस के दो। विद्यार्थी वर्ग भी इस मॉडल ज़माने में बहुत ज़्यादा परेशान है और विद्यार्थियों से ज़्यादा परेशान उनके परिजन हैं। तो मेरा तो हमारे CM साहब से भी ये मानना है कि वो भी एक इसका उचित तरीका निकालना चाहिए। अपने राजस्थान में निकालो, पूरे देश और दुनिया देखेगा कि हाँ CM साहब ने कोरोना में बहुत अच्छे शानदार काम किए थे, आइडल बने थे पूरे इंडिया के। तो इस मुद्दे पर भी गहलोत साहब को भी आइडल बनना चाहिए। अगर सरकार है जो छात्रा का हित में अगर कोई फैसला नहीं ले है
अगर बाकी मांग है जो भी फीस माफ़ की या फिर जो काफ़ी एग्ज़ाम जो करवाने जा रही हैं बाकी, तो बिक अगर नहीं करे तो आगे को के प्लान है जो NSUI या फिर जो देखा अपने छात्र संगठन में के प्लान अभी कर रहे हैं? तो हमने तो CM साहब को पत्र लिखा है कि अपने को इसमें एक्सेप्ट करके अपने को इसमें सहायता देनी है, भाई विद्यार्थी वर्ग को इसमें सहायता देनी है। अब CM साहब ने RPSC से बातचीत चल रही है, उसमें RPSC जो भी निर्धारित गाइडलाइन थी वो CM साहब को बताई, उसके आधार पे अभी BSTC की एग्ज़ाम करवाई जा रही है। अब वो फीस वाला मुद्दा आता तो फीस वाला ये हमारा थोड़ा सा ये प्रोग्राम है, ये पूरा ख़त्म करने के बाद में CM साहब के पास जाएंगे, मांग उठाएंगे। मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, आपको भी इसको ज़ोर शोर से उठाना चाहिए कि जब कोई काम किया ही नहीं तो उसके कैसे पैसे। मैं एक दिन स्कूल नहीं गया तो मैं फीस किस चीज़ की दूँ? मेरे ऊपर 1 रुपये की चौंक खराब नहीं हुई तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ? भाई स्कूल जाने के, वहाँ से स्कूल से मैं जो भी मेरे को ज्ञान के रूप में मिलता मैं उसके बदले में ही तो पूंजी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहाँ। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ? तो सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये आजकल के आधुनिक युग में ऐसी ही चीज़ों को लेकर जनता बड़े नेताओं पे विश्वास करती है। अगर जनता का विश्वास आप ये देखते हो कि बना रहे तो आपको ऐसे मुद्दों पे काम करना चाहिए, मेरा मानना है। एक चीज़ और जो देखा आप कि अभी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास वगैरह जो चालू करी जा रही हैं, हालांकि जो बात करें स्कूल में तो ये चीज़ चल रही है, लेकिन कॉलेज स्तर पर अभी के आप NSUI संगठन है जो सिर्फ एक कॉलेज स्तर पर आपने काम करा है, तो कि कॉलेज स्तर में है कि ऑनलाइन शिक्षा वगैरह की कोई व्यवस्था करी जा सके? क्योंकि बठे भी तो स्टूडेंट पढ़ वाला ही है, तो आज उनकी बठे भी अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दी तो बिना पढ़ा देश के हैं, तो की व्यवस्था बठे भी कारगर साबित हो उसका है। सर मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑनलाइन स्टडी को उचित नहीं समझता। मेरा मानना है कि हर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। आज भी ये शाश्वत सत्यता है इस देश के अंदर। जो बड़े नेता वो अपनी राजनीति ऊपर लेवल तक करते हैं, वो जब धरातल पे आएंगे तो उनको पता चलेगा। हर गांव में 200 घर ऐसे हैं, 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। मैं तो बिल्कुल ऑनलाइन पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो यही मानता हूँ कि गरीब बच्चे डायरेक्ट ही पढ़ सकते हैं सरकारी स्कूलों में। मैं तो उन तक के मुद्दे उठा सकता हूँ। और बाकी ऑनलाइन वाली शिक्षा मेरी नीति में नहीं है। ऑनलाइन वाली शिक्षा मैं तो गरीबों का हितैषी हूँ और मेरा तो मानना है कि क्लासें लगाओ, आप सोशल डिस्टेंस के साथ लगाओ और बाई डायरेक्ट दो। क्यों 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये के फ़ोन्स आ रहे हैं, घर वालों के पास ही नहीं है, बच्चों को कैसे देंगे? मेरा गाँव है, मेरे गाँव के अंदर मैं ऐसे 500 परिवार बता सकता हूँ, 1200-1300 परिवारों का मेरा गाँव है। उसमें 500 परिवार ऐसे बता सकता हूँ जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, 100 परिवार ऐसे बता सकता हूँ जिनके पास मोबाइल ही नहीं है। हमारा मुद्दा यही रहता है कि उन पिछड़े वर्ग को आगे लाएं। जो लाइन में अंतिम पंक्ति में बैठा है वो आगे आना चाहिए, ना कि आगे जो बैठे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, बड़े बड़े मोबाइल लेके आते हैं, उनको और आगे बढ़ाना। वो तो अपने आप ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी के मांग फाइनली थे सरकार जो अपना और जो छात्र संगठन ही बहु के मांग करना चाहो कि छात्र के हित में कैसी भी लड़ाई लड़ी जाए या फिर कौन सी थारी जो मांग ही मानी जाए? हमारी तो मेन तो ये नेट और JEE वाली थी। सरकार इस पे तो हर धर्मिता में है, शायद तक वो नहीं मानेंगे। ऐसा केंद्र सरकार का हमें रवैया लग रहा है, क्योंकि भूख हड़ताल लगातार चल रहा है। यहाँ भी अपने झुंझुनू में भी लगातार 6 दिन हो गए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 7 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। पूरी राष्ट्रीय कारिणी भूख हड़ताल पे है, प्रदेश अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पे, समस्त स्टेट के अंदर NSUI भूख हड़ताल पे है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे NSUI भूख हड़ताल पे। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको कोई मतलब नहीं है छात्रों के भविष्य से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा तो मोदी जी से, मैं आपके माध्यम से एक मोदी जी को भी छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आदमी नहीं बचेगा तो वो शिक्षा क्या काम आएगी? मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा वो ज्ञान क्या काम आएगा? वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा। पहले सेफ स्टूडेंटों को तो सेफ करो, उसके बाद में जो ज्ञान लेना है वो आगे काम आएगा। आप तो देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हो। NSUI को जो सत्याग्रह चल रही है बिकमैनी, अभी अपने साथ जुड़ रहे हैं जो राजेश जी गोदारा, जो राजेश जी अभी जो सत्याग्रह जो करे जा रही है जो अपने छात्रों ने जो भी मांगान लेके, तो एक मानो कौन सी मेन रूप जो के मांग है थे जो अभी करना चाह रहे हो? छात्रों के हितों के लिए मांग उठाई जानी चाहिए, जिसमें नीट और वो JEE की वो जो एग्ज़ाम है उनको निरस्त न करके और आगे बढ़ाने, उनकी दिनांक आगे बढ़ाने की हमारी मांग है। क्या उम्मीद है कब तक ये लगे कि कता दिनों तक आगे चालू, जब तक मांग नहीं मानेंगे जो तो क्या अपना सत्याग्रह चालू रहेगा? बिल्कुल जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक
केंद्र सरकार इस पे फैसला, अपना अंतिम फैसला नहीं देगी, हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, तब तक सत्याग्रह चलेगा। तो जो छात्रा की मांगन की जो लेके बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही जो छात्र संगठन ही जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस टाइम बारिश भी हो रही है, जो दिन या रात में जो मतलब कई दिन या रात को सत्याग्रह चल रहे हैं, और बिकमान न बारिश न आंधी, हर एक चीज में ये जो छात्रा के जो हित ही बकमाना की जो मांग करी जा रही है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो भी आपने जितना भी स्टूडेंट ही बक जो फीस माफ है बक करी जा सके, और जो एग्जाम अगर होने जा रही है इस टाइम, क्योंकि जो संसाधन वगैरह की व्यवस्था आती को नहीं हो रही, बस वगैरह भी कम चल रही है, डिस्टेंसिंग वगैरह हर चीज करी जा रही है, तो हो सके तो एग्जाम वगैरह है थोड़ी बहुत आगे खिसकाई जा सके हैं। तो ये जो काफी मांगन लेके जो सत्याग्रह कर रहे हैं, पिछले काफी समय में बैठे हैं, जो यहाँ की मांग है। तो जो भी दर्शक यहाँ अपना वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो छात्रा की जो भी मांग है वह मानी जा सके। वीडियो थान कसोक लाग्यो ये भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।